आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? अरे आप तो पूरी की पूरी मेरी होने वाली है। ये नंबर मिलना कौन सी बड़ी बात है। ये किस तरीके से बात कर रहा है? या अल्लाह, न जाने किससे पाला पड़ने वाला है अब। हेलो मुनाहिल। हेलो, आपको आवाज आ रही है? मुनाहिल। हेलो। लगता है शर्मा गई। तशवीश की बात तो ये है कि इतना कीमती जेवर घर के अंदर से कैसे गायब हो सकता है। और ये अपनी नंद पे इल्जाम लगा रही है। कह रही है कि निमरा ने चोरी कर ली। इतनी बातें सुनाई हैं उसे, पुलिस की भी धमकी दी है। अब उस लड़की ने रो रो के अपना बुरा हाल किया हुआ। सारा तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम जानती हो ये तुम अपनी नंद पर इल्जाम लगा रही हो। उसको क्या जरूरत है ये करने की? वो क्यों करेगी चोरी? जानती हूँ, और अच्छी तरह से इन लोगों की खसलत भी पहचानती हूँ। एक नंबर के लालची और मक्कार लोग हैं ये। अच्छा, तो ये तुम उन्हीं लोगों के बारे में बात कर रही हो ना, जिनके लिए तुमने हमसे झगड़ा किया। हमारी मुखालफत के बावजूद तुमने उनसे रिश्ता जोड़ा। भाई, मैंने रिश्ता हन्नान से जोड़ा था, उसके घर वालों से नहीं। जो भी है, तुम्हें उसको ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था। वो बेवकूफ है लेकिन लालची और मकार नहीं है। वो ऐसा नहीं कर सकती। अच्छा ठीक है, तो फिर बाकी मनाही रह जाती है। फिर उसी का काम होगा ना ये। सारा अपनी ना जुबान को लगाम दो समझी तुम। हर किसी को अपना जैसा मत समझो, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुमने अपनी शादी के अखराजात कैसे पूरे किए। उसकी ज्वेलरी चोरी की थी, और ये 3-4 लाख रुपए की बात नहीं कर रहा, 30-40 की बात कर रहा हूं मैं। आप उस लड़की के लिए अपनी बहन को चोर बना रहे हैं जो आपको मुंह तक नहीं लगाती। वो मुझे मुंह लगाए या ना लगाए, लेकिन सच तो ये है कि आज तक हम उसकी दौलत के ऊपर ऐश करते आए। और उसके साथ हर किस्म की ज्यादती करना ना, हम अपना हक समझते आए हैं। जैन बस कर दो। बगैर सोचे समझे, बगैर तस्दीक के तुम अपनी बहन पे इल्जाम लगा रहे हो। ना 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 ना,
मैं ये जो भी बात कर रहा हूं ना, ये तस्दीक के साथ कर रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी है ये मैंने अपने कानों से सुना है। कि ज़ारा तुम्हारी शादी के अंदर इतना खर्चा हो गया। तुम्हारी शादी में लाखों रुपए खर्च किए मैंने, हर फरमाइश पूरी की मैंने तुम्हारी, यहां तक कि मनाही के जेवर बेच के उसके पैसे भी मैंने तुम्हें दे दिए। फिर भी तुम्हारी हवस खत्म नहीं हुई जो तुमने मेरी 2 दुकानें उठा के अपने शौहर को दे दी। मम्मी आप ही के कहे हुए अल्फाज हैं, याद है ना आपको? शर्म नहीं आती। सबा से तो मेरी मुलाकात हो ही नहीं पाई। जब जब साले आंटी को कहा कि उससे मिलवा दें तो वो अपने होश में ही नहीं थी। फिर भी बेटा तुम्हें मिलना चाहिए था, बीवी है तुम्हारी और इस वक्त उसे सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत है। आप ठीक कह रही हैं माँ, लेकिन जब जब मैंने सोले आंटी से कहा कि मैं सबा से मिलना चाहता हूँ, हर बार उन्होंने टाल दिया। कभी आकर कहने लगी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रही है। कभी कहने लगी उसने नींद की दवा ली हुई है। सच बताऊं तो मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे सबा मुझसे मिलना ही नहीं चाहती। अरे बेटा तुम खामखा बदगुमा हो रहे हो। माँ बाप का साया सर से उठ जाना बहुत बड़ा हादसा होता है। चलो मुझे ले चलो, मैं खुद बच्ची को तसल्ली दूंगी। अरे नहीं माँ, डॉक्टर्स ने मना किया है, आप ट्रैवल नहीं कर सकती। लेकिन अगर आपको फिर भी सबा से मिलना है तो मैं डॉक्टर से परमिशन ले लूं। अगर उन्होंने इजाजत दे दी तो परसों मैंने दोबारा जाना है, आपको साथ ले जाऊंगा।